बच्चे मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है वो कराते हैं। मिसलिनियस का सेकंड फर्स्ट तो नहीं है आपके सिलेबस में, सेकंड भी नहीं है आपके सिलेबस में, थर्ड भी नहीं है आपके सिलेबस में, फोर्थ है। और एक बात कंपल्सेशन मान के चलना, इस क्वेश्चन को एक सेट में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन एक सेट में आएगा, और ऐसा भी हो सकता है ये सारे सेट में यही आए, क्योंकि बस ये एकलौता क्वेश्चन है जिसकी औकात बची है आपसे पूछ लिया जाए। देखो बच्चे, बहुत आराम से देखना। ये कहता है f एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें रियल नंबर तो है डोमेन, और कोडोमेन भी रियल नंबर है, लेकिन वो इन बिटवीन -1 एंड +1 है, इन बिटवीन -1 एंड +1। और ये कहता है एफ एक्स इक्वल टू है x/1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ x। तो भाई साहब चाहता है कि आप ये शो करें कि ये फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 1 है। बच्चे ये क्वेश्चन अब तक भी बोर्ड में हर दूसरे साल आया करता था, और अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर पूरा सिलेबस होता तो मैं आपको कहता 3.3 का 9 to 12 आएगा, 1.3 का, और फिर ये होता। अब समझ लें वो तो सब हट गए हैं, तो यही आया। अब एक बात समझ लें, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन को पहले आपने सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इसका 1 करना भी अलग तरीका है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की तब बताया था मैंने ये कुछ इस तरह से तीन स्टेप लगेंगे इसे 1 करने के लिए। पहले इसे सिग्नम में कन्वर्ट करते हैं। इसका जीरोज क्या है, x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू सोल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x/1 प्लस एक्स इफ़ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और x/1 माइनस एक्स इफ़ x लेस देन 0। ये एब्सोल्यूट x है, इसका जीरोज है x इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू 0 से उससे बड़ी होगी, और ये नेगेटिव हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ध्यान से देख लें। अब बच्चे इसमें क्या करना होगा, एक बार तो इस वाले फंक्शन की 1-1नेस चेक करनी होगी, एक बार इस वाले फंक्शन की 1-1नेस चेक करनी होगी, और एक बार कंबाइंड 1-1नेस चेक करनी होगी। और एक चीज़ समझ लेना, जब आप सिग्नम फंक्शन में एब्सोल्यूट फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर और लोअर, ये तो पक्का 1-1 होते हैं, क्योंकि इनमें तो f(x1 इक्वल टू f(x2) करते ही x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? पहला स्टेप लगाइए, लेट f(x1 इक्वल टू f(x2) वेयर x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x2 भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि दोनों अपर पार्ट में डील हो, दोनों इसी में रखें। x1/1 प्लस x1, x2 भी इसी में रखें, x2/1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, ये कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन भी 1-1 फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अगेन f(x1 इक्वल टू f(x2) वेयर x1 लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0, दोनों इसमें। तो ये हो जाएगा x1/1 माइनस x1 इक्वल टू x2/1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 माइनस x1 x2
इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x1 इक्वल टू x2। जब भी सिग्नम फंक्शन डील करोगे ना बेटा, अभी मैं आपको इससे अलग 2-3 एग्जांपल और दिखाऊंगा, तो जब आप अपर पार्ट और लोअर पार्ट डील करोगे वो हमेशा 1 1 होंगे। तो आप लिख देंगे सो द फंक्शन इज 1 1 फॉर x लेस देन 0। अब अगेन fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और x2 लेस देन 0। देखो बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने एक इनपुट यहाँ प्लेस किया और एक इनपुट यहाँ प्लेस किया, दोनों के आउटपुट सेम आ गए, तब भी फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो fx1 है जहाँ x1 0 से बड़ा है, यानी कि अपर पार्ट में है, तो अपर पार्ट का मतलब है x अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि x1 अपॉन 1 प्लस x1। लोअर पार्ट x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 x1 x2 x2 x1 x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू आ गया 2x1 x2। इसे धर लेंगे, ये नोट पॉसिबल है। सो द फंक्शन बी थ्रू आउट 1 1। अब ये नोट पॉसिबल क्या है बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 2ab कभी नहीं होता। ये a माइनस बी इक्वल टू 2ab पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। आपको बताया था x1 इक्वल टू x2 तो हर क्वेश्चन में आएगा। आपको ये देखना है कि जो सेकंड सॉल्यूशन आया वो पॉसिबल है, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन 1 1 ही रह जाएगा। अभी इसका सेकंड पार्ट बचा है ऑन टू, वो वीडियो के लास्ट में आएगा, दोनों को इकट्ठा कर लेना अपनी कॉपी पे, क्योंकि अभी मैं इस तरह के फंक्शन की 1 1नेस आपको और थोड़ा समझाता हूँ। देखो बच्चे, 1.2 का एक क्वेश्चन था नेचुरल टू नेचुरल, fx इक्वल टू x प्लस 1/2 इफ़ x इज़ ओड, और x/2 इफ़ x इज इवन, ये था। और आपसे ये पूछा गया था इज इट बाइजेक्टिव। 1.2 में था ये क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 1.2 का 9th क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था इज इट बाइजेक्टिव, तो ये भी सिग्नम फंक्शन था। तो मैंने कहा था कि आपको मैनी वन प्रूव करने के लिए कोई मेथड रिक्वायर नहीं होता। आपके पास अगर 2 इनपुट ऐसे हैं जिन्हें आप पुट करके सेम आउटपुट ला सकते हैं, तो आप उन्हें पुट करके मैनी वन शो कर सकते हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन 1.2 में किया था तो मैंने कहा था कि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 वीडियो देख लेना आप, चाहे हाल तो आपको पढ़ लेना चाहिए था अब तक, 1 आ जाएगा। और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो f1 इक्वल टू f2 आ जाएगा, बट 1 नॉट इक्वल टू 2 है। इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है। लेकिन मान लो हमारे पास ऐसे 2 इनपुट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं जिनके आउटपुट सेम आ जाएंगे, तो फिर हमें इसे 1 1नेस चेक करने के लिए, जब हमारे पास इनपुट नज़र नहीं आ रहे तो हमें वेरिएबल मेथड लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेट वही 3 स्टेप, fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर ओड। जब दोनों इसमें रखे जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1/2 इक्वल टू x2 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 इक्वल टू x2 आ गया 1 1
फॉर ओड नेचुरल्स। हो गया। अब अगेन fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर इवन। जब दोनों इसमें जाएंगे तो x1 अपॉन टू इक्वल टू हो जाएगा x2 अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, 1 1 फॉर इवन डोमेन या इवन नेचुरल्स, बात एक ही है। अब अगेन fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 इज ओड, x1 अपर पार्ट में जाए एंड x2 इज इवन और x2 लोअर पार्ट में जाए। बच्चे जब भी आप सिग्नम फंक्शन की डीलिंग करेंगे, सिग्नम फंक्शन ऐसा ही होता है। अगर आप उसमें वेरिएबल मेथड लगाएंगे तो ये स्टेप और ये स्टेप पे हमेशा 1 1 होता है। थर्ड स्टेप पे आपको फोकस करना है जब एक इनपुट अपर पार्ट में जाए, एक इनपुट लोअर पार्ट में जाए। याद करो, आपने जब इसे एक्सरसाइज में एक लाइन में किया था तो आपने एक इनपुट रखा था 1 अपर पार्ट में, उसका आउटपुट आया था 1। एक इनपुट रखा था 2 लोअर पार्ट में, उसका आउटपुट भी 1 आया था। समझ में बात आई? तो आपको इस तीसरी स्टेप पर फोकस करना है। अगर इसमें जो कंडीशन आएगी वो पॉसिबल हुई तो फंक्शन मैनिमम हो जाएगा। आप इसमें प्लेस करिए बेटा। जब इसमें ओड है x1 तो x1 ओड है तो ऊपर जाएगा x1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ जाएगा ओड, और x2 इवन है तो इसमें जाएगा x2 अपॉन 2, 2 से 2 गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू -1। ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? x1 ओड है, x2 इवन है। ओड और इवन का डिफरेंस -1 हो सकता है, दैट इज फंक्शन बी मैनी वन। पिछले वाले में आया था x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2, a माइनस बी इक्वल टू 2ab, वो पॉसिबल नहीं था। x1 माइनस x2 इक्वल टू -1 आया, ये पॉसिबल है। इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है। क्या है? मैनी वन। अभी भी समझ नहीं आया पूरा, मेरे भी थोड़ा थोड़ा कम रह गया, थोड़ी सी कमी रहेगी, पूरी करते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, राइट पेज पे मिलेगा नीचे। होल नंबर टू होल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx इक्वल टू है x प्लस 1 इफ x इज ओड। ये ध्यान रखना, x माइनस 1 इफ x इज इवन। मिसलीनियस का क्वेश्चन 4 और एग्जाम्पल 12 रिकॉर्डिंग आपके पास रख लेना, दोनों आएंगे बोर्ड में। कंपल्सेशन है, दोनों आएंगे, एक एक सेट में आएगा, एक एक सेट में आएगा। अब आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे क्लियर हो जाएगा इससे। फिर सिग्नम फंक्शन, फिर आपको इसे 3 अलग अलग स्टेप पे चेक करना होगा 1 1 ने। तो आप लेट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर अपर पार्ट में जाए, मतलब ओड। जब दोनों ओड है, ओड है तो अपर पार्ट में जाएंगे, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1 1, ये कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो 1 1 फॉर ओड डोमेन हो गया। पहले दोबारा सुन लें, सिग्नम फंक्शन को जब भी आप बाई पार्ट्स 1 1 चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमेशा 1 1 आता है। थर्ड पार्ट में जो कंडीशन आती है, अगर वो पॉसिबल है तो आप कहेंगे फंक्शन मैनी वन है, और अगर वो नॉट पॉसिबल है
कंडीशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। आपको बताया था ईच एंड एवरी वननेस के वेरिएबल फंक्शन में आपका x1 इक्वल टू x2 तो आएगा। जो सेकंड सॉल्यूशन है अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैनी वन होएगा, और अगर वो नॉट पॉसिबल हुआ तो 1 रह जाएगा। अगेन fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर इवन, जब दोनों नीचे वाले पार्ट में जाएंगे। x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, x1 इक्वल टू x2 1 1 1 1 4 इवन रो में मेन होती है। तीसरी है तो दोनों पॉसिबल होंगे हमेशा, x1 इक्वल टू x2 ही आएगा हमें तो। तीसरी अगेन fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 इज ओड एंड x2 इज इवन। जब एक यहाँ जाए एक यहाँ जाए इनपुट, तो x1 प्लस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, x1 अपर पार्ट में x2 लोअर पार्ट में। x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस टू, नॉट पॉसिबल है। पिछले वाले में x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस वन आया था, वो पॉसिबल है। ये बातें आपको खुद से सोचनी होगी। सबसे पहले वाले में आया, याद करो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 2ab पॉसिबल नहीं होता। a माइनस बी इक्वल टू 2ab, जहाँ x1 और x2 रियल हैं तो दो रियल नंबर का डिफरेंस उनकी प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल नहीं होता कभी भी। हाँ जी, ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, जब x1 और x2 दोनों जीरो हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि याद करो उस क्वेश्चन को क्या था, fx इक्वल टू था x अपॉन 1 प्लस एक्स इफ़ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और x अपॉन 1 माइनस एक्स इफ़ x लेस देन 0। तो आपने एक इनपुट तो प्लेस किया था इसमें जब ये कंडीशन आई थी, और एक इनपुट प्लेस किया था इसमें, तो दोनों इनपुट एक टाइम पर जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि वो इनपुट जीरो हो सकता है जो आपने इसमें प्लेस किया था। x1 जीरो हो सकता है, x2 जीरो नहीं हो सकता। x1 जीरो हो सकता है, x2 जीरो नहीं हो